व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हमारा हैशटैग 60% चैलेंज स्टार्ट हुआ है। इस 60% हैशटैग 60% चैलेंज का जो मेन मुद्दा है, जो मेन पर्पस है, एट एनी कॉस्ट आउट ऑफ 100 हमारा पास मार्क ये दिमाग में सेट करना है। 60 एट एनी कॉस्ट हमें फर्स्ट डिवीजन मिलना ही होगा, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली हैशटैग 60% चैलेंज जो एक्सक्लूसिवली फॉर एचएस सेकेंड और 10+2 स्टूडेंट का लिए है। इस सेशन में जो हमारा जो पहला जो शुरुआत होगा अकाउंट से होगा। इस अकाउंट्स में हमारा एचएस सेकेंड ईयर का जो अकाउंट्स है, दो पार्ट है। एक है पार्ट ए एंड पार्ट बी एंड सी होता है। तो हाथ से हम स्टार्ट करेंगे पार्ट बी। तो पार्ट बी में जो हमारा जो यूनिट है, दैट इज द नेम ऑफ द यूनिट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। किसी भी बोर्ड से हो आप, दैट इज काउंसिल मतलब आसाम बोर्ड से हो या सीबीएसई या कोई दूसरे बोर्ड से हो, या सीए फाउंडेशन में होने से भी, किसी भी बोर्ड या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में होने से ये थीम चाहिए, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो हमारा जो हम आसाम का बोल रहे हैं, जो असम का जो हमारा इस यूनिट का जो मार्क्स है दैट इज 10। तो हम बहुत इजीली एक इस यूनिट से एक साम आता है, दैट इज फॉर 8 मार्क्स। तो 8 मार्क्स मतलब 10 और 2 मार्क का थ्योरी आता है, और 8 मार्क के साथ थ्योरी भी रहता है। लेकिन हमारा अगर आप थोड़ा मतलब थोड़ा कंसेंट्रेशन देने से 10 आउट ऑफ 10 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा हैशटैग 60% चैलेंज का। सो वंस अगेन ऑल ऑफ योर मोस्ट वेलकम इन द 60% चैलेंज में। तो मान लो कंपनी है, कंपनी का जब पैसा चाहिए, तो कंपनी जब एक्सपांड करना होता है, कंपनी का जब हम हमारा कंपनी का जो बिजनेस एक्सपांड करना, तो पैसा चाहिए होगा, ऑफ कोर्स पैसा चाहिए। ये पैसा कहाँ से आएगा? और बहुत सारा सोर्सेस है। मे भी मान लेते हैं ये पैसा उसको मतलब फ्रेंड से मिलेगा, रिलेटिव से मिलेगा, या सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा, या सम कोई बैंक से भी मिलेगा। और एक तरीका है कंपनी कंपनी का पैसा उठाने का, और एक तरीका द कंपनी कैन रेज मनी थ्रू पब्लिक। पब्लिक से भी कंपनी पैसा उठा सकते हैं, मार्केट से। पब्लिक मतलब मार्केट से कंपनी पैसा उठा सकते हैं। तो कंपनी ने, मान लो तुमने फेसबुक चला रहे हो या इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, एक विद इन दैट टाइम एक कभी कभी एड आता है ना। तो तुम जब देख रहे हो तो इसमें भी एक एड आया। इस एड में ऐसा है कि मान लो किसी एक कंपनी है, कंपनी का एड है। कंपनी को मान लो 10,000 शेयर चाहिए एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एक 10,000 शेयर कितना करके, एक शेयर का कीमत है दैट इज 10। तो तुमने नोटिस किया, तुमने फिर कंपनी का बायोडाटा चेक किया, फिर देखा इसमें तुम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जब इन्वेस्ट करोगे, कंपनी ने ऐसा क्राइटेरिया लगाया, अगर किसी को पैसा देना है तो, या किसी का कंपनी को शेयर खरीदना है, तो यू कैन पे द मनी ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। बट रियल सेंस में ऐसा नहीं होता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदना है तो इंस्टॉलमेंट दोगे, ऐसा नहीं होता है। बट हमारा जो मैथ्स है, जो हमारा जो एग्जाम में बुक में दिया गया है, इस हिसाब से हमें सीखना होगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही आएगा। तो मान लेते हैं कंपनी ने एडवर्टाइज है 10,000 इक्विटी शेयर मान लेते हैं। तो व्हाट इज इक्विटी शेयर हम बोल रहे हैं, जो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो जो शेयर खरीदेंगे तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर या शेयर होल्डर। तो जो शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर इंटरेस्ट दिखाए, तो वो कंडीशन उसने ऐसा लगाया कि देखो भाई, तुमको तो शेयर खरीदना है, लेकिन थिंग इज दैट तुम्हें एक साथ पैसा नहीं देने से भी होगा। मतलब क्या है, एक साथ पैसा नहीं देने से का मतलब होता है, मतलब 10,000 10 करके है, 10 करके, दैट 10 यू कैन पे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। मतलब मान लो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे पाओगे। तो पहला मान लेते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट में 10,000, वैसे 10,000 ही होगा मान लेते हैं इस एग्जाम्पल में। तो 10,000 5 करके है, पहला वाला इंस्टॉलमेंट में 5 करके दोगे, तो पहला वाला इंस्टॉलमेंट जो होगा, तो इस इंस्टॉलमेंट का जो नाम दे, एक नाम रख लेते हैं। इस इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन, ठीक है। फिर पहले 5 दिया, आउट ऑफ 10 5 दिया। फिर दूसरा वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसका मान लेते, उसका नाम रख लेते अलॉटमेंट। तो इसमें 3 है, तो 5 + 3 कितना गया, 8। और एक हमारा लास्ट इंस्टॉलमेंट जिसमें कॉल मनी, या हम इसको फास्ट एंड फाइनल कॉल, उसका एक इंस्टॉलमेंट का नाम दे देते। तो जिसमें 2 है। तो मतलब क्या, टोटल कितना है, तो पहला है तो 5, तो इसके बाद 3 8, और उसके बाद है 2। तो तीनों मिला के हमारा कितना होगा, तीनों मिला के हमारा 10 हो जाएगा। मतलब क्या है, जब तुम्हें कंपनी का शेयर खरीदना है, तो उसका मतलब जो पैसा देना होगा एट ए टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो जब हम पैसा हम कैसे दोगे, दैट मनी वुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो जो 5 एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट एंड फाइनल को। देखो मतलब अभी शेयर क्या है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझने से तो क्या बोलेंगे, तुमने पैसा मतलब मान लो A B C जो जो भी है, इसने पैसा
जॉन सीना, मतलब कंपनी का नाम मान लेते हैं, सबको तो पता है मेरा फेवरेट में WWE का एग्जाम्पल लेते हैं। जॉन सीना कंपनी, एक जॉन सीना, ये जॉन सीना कंपनी के ए बी जो भी है सबने पैसा लगाया। जब पैसा लगाएगा, जब हम पैसा किसी कंपनी में या किसी बिजनेस में पैसा लगाते, क्यों लगाते हैं भाई? तो हमें उसका रिटर्न अच्छा चाहिए। तो जब कोई शेयर होल्डर कंपनी में पैसा लगाएंगे तो उसके बदले में तो कुछ मिलेगा। तो जो पैसा लगाएंगे उसके बदले में जो पैसा मिलेगा, उसके बदले में जो मिलेगा, तो उसको जो रिटर्न मिलेगा तो उसको बोलेंगे हिस्सा। उसको मतलब बोला कि भाई हम पैसा लगाएंगे तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे कंपनी में, लेकिन उसके बदले में हमें चाहिए हिस्सा। हिस्सा यानी शेयर। मतलब मान लेते 10,000 किसी ने 1,010 करके लगाया, तो उसको बदले में 10,000, उसको बदले में दिया गया मान लो 11,000 या 12,000 से। तो शेयर क्या है? जो पैसा लगाएंगे उसके बदले में जो हिस्सा मिलेगा तो उसको बोलेंगे दैट इज शेयर। तो शेयर मतलब क्या है? कंपनी का जो प्रॉफिट होगा, एक प्रॉफिट का एक पार्ट दिया जाएगा शेयर होल्डर, तो उसको बोलेंगे शेयर। और इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से शेयर, ये क्या होता है? कंपनी का शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी क्या है भाई? देखो कंपनी तो रिलायंस, ये कंपनी के आदमी है क्या? नहीं, आदमी नहीं। ये क्या है? आर्टिफिशियल, एक मतलब जो डुप्लीकेट, आर्टिफिशियल मतलब जो डुप्लीकेट होता है। ये कंपनी का एक नकल जो बोलते हैं ना, नकल एक आदमी होता है जो जिसे चलाने के लिए ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग का, लाइक हम जो बोलेंगे शेयर होल्डर, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट का जरूरत होता है। तो अभी जो हमारा जो मेन जो मुद्दा है, जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, जो कंपनी का जो हमने जो बोला 10,010 करके, दैट 10 विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, देन फर्स्ट एंड फाइनल। ये जो हम न्यूमेरिकली उसका जो एंट्री होता है उसको बोलेंगे जर्नल एंट्री। हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? उसके लिए हम डायरेक्टली हमारा व्हाइट बोर्ड में चले जाते हैं। तो हम यहाँ से जब हम जर्नल एंट्री बोलेंगे, आप कॉपी लेके बैठना, कॉपी लेके हम धीरे धीरे बोलेंगे, अब जल्दी से नोट कर लेना। कैसे टेक्निकली हम ये समझाएंगे। मान लो मतलब जर्नल एंट्री, हर इंस्टॉलमेंट के लिए 2 जर्नल एंट्री होता है। तो 2 जर्नल एंट्री, मान लो किसी ने 2 जर्नल एंट्री याद रख लिया, मतलब तुम्हारा 2 जर्नल एंट्री तो भाई याद आ जाएगा। तो पहला 2 जर्नल एंट्री याद रखने से नेक्स्ट वाला याद नहीं रखने से भी होगा। मतलब उसका मतलब नेक्स्ट वाला जर्नल एंट्री नहीं लिखना ऐसा नहीं है, बट फर्स्ट 2 अगर अच्छी तरह से याद रख लिया, टेक्निक समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया, तो सेकंड वाला इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट से कैसे स्मार्टली हम जर्नल एंट्री को हम याद रख सकते हैं, ये हम टेक्निक दिखाएंगे। By the way, if you are a newcomer to this channel, hit the subscribe button and press bell icon for new updates। अभी एवरीडे आपको अपडेट मिलेगा भाई। और आपको ये जो हैशटैग 60% चैलेंज हमने शुरू किया, तो इसमें सबको आप लोगों का दैट इज सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का कमेंट चाहिए इसमें। मतलब कमेंट में ये बोलना कि कैसा मुझे इम्प्रूव करना है, क्योंकि मैं मतलब बिकॉज आई एम ए न्यू कमर टू दिस दैट इज द इन दैट फील्ड। तो बहुत सारा जगह में इम्प्रूव करना, क्योंकि ऑलवेज आई यूज्ड टू आस्क, मतलब माय स्टूडेंट्स और किसी बड़े सीनियर से भी पूछते हैं मतलब कैसे मुझे इम्प्रूव करना। तो यू आर फ्री टू गिव योर फीडबैक और सजेशन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो डायरेक्टली हम चले जाते हैं अपना व्हाइट बोर्ड में, तो यहाँ से हम समझाते हैं इक्विटी शेयर। तो इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी शेयर होता है दोज मतलब शेयर व्हिच इज द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का जो शेयर होल्डर होता है, जो रियल ओनर तो होता है, तो उसको हम इक्विटी शेयर बोलते हैं। तो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ये हम एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। और हमने जो बोला कि ये हमारा कंपनी का एडवर्टाइज है, ये कंपनी का हमारा क्या है? एक एडवर्टाइज है। इसमें एडवर्टाइज में ऐसा लगा है कि कंपनी के पास 10,000 इक्विटी शेयर है और एट द रेट ऑफ ₹10 करके। तो पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसका नाम है एप्लीकेशन। क्या है उसका नाम? पहले वाला इंस्टॉलमेंट का नाम है एप्लीकेशन। फिर उसका वाला जो है सेकंड वाला का नाम है फर्स्ट कॉल। सेकंड वाला का नाम है अलॉटमेंट। फिर हमारा है थर्ड वाला का, ये ऐसा नहीं है 3 ही होगा, 4 भी हो सकता है। 4 होने से फर्स्ट कॉल, फिर हमारा ये उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे जो रेट है ये है 5 मान लेते हैं, ये है 3, ये है 2। तो ये हमारा देखो 10 एक्स्ट्रा जो 10 करके मतलब बोला गया, तो द 10 इज नॉट गिविंग एट ए टाइम, द 10 इज गिविंग ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट 5 + 3 + 2 मतलब टोटल हम 10 दे रहे हैं, बट एक साथ नहीं दे रहे हैं। पहले वाला ये मतलब इस सम में इस इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन है, दूसरा वाला में चेंज हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इस इंस्टॉलमेंट का पहला वाला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? पहले वाला इंस्टॉलमेंट का नाम याद रखो भाई, पहले वाला इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन। फिर सेकंड वाला मान लो किसी आपका
मतलब एकदम डैश 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 का पहले नाम है एप्लीकेशन, फिर एलोटमेंट, फिर और 3 नाम है मान लेते हैं, सेकेंड फर्स्ट एंड फाइनल नेटवर्क, ठीक है। अभी जो हमारा जो याद रखना है, फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट, फॉर एवरी वी हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ये हमारा जो फॉर जो इंस्टॉलमेंट मतलब ये जो हमने जो बोला था इंस्टॉलमेंट, फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट देयर विल बी 2 जर्नल एंट्रीज। फॉर हर इंस्टॉलमेंट के लिए कितना जर्नल एंट्री होगा? हर इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा 2 जर्नल, और हर इंस्टॉलमेंट के लिए हमारा जर्नल एंट्री कितना जर्नल एंट्री होगा? देयर विल बी 2 जर्नल एंट्रीज फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट, ओके। सो क्वेश्चन इज दैट पहले वाला जर्नल एंट्री का नाम क्या है? पहले वाला जर्नल एंट्री का नाम RECEIPT, रिसीव। पहले वाला जर्नल एंट्री का नाम क्या है? पहले वाला जर्नल एंट्री का नाम है रिसीव। तो रिसीव एंट्री हम रिसीव RECEIPT, तो रिसीव एंट्री हम कैसे लिखेंगे? हम जर्नल एंट्री का प्रॉपरली फॉर्मेट मेंटेन नहीं करें, जस्ट ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आप जब करोगे, हम जब न्यूमर के, ये तो हम एग्जाम्पल लेके करेंगे, यू जस्ट अगर आप अभी समझ लो, फिर हम बाद में हम दिखाएंगे एग्जैक्टली कैसा फॉर्मेट करके। देखो, अगर समझने से तो फॉर्मेट तो कोई इशू नहीं है। तो पहले जो रिसीव एंट्री होता है उसका एंट्री होगा रिसीव, मतलब कंपनी को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। पैसा कहाँ मिलेगा? कैश तो नहीं मिलेगा, कंपनी का अकाउंट में चले जाएगा। तो अकाउंट में चले जाएगा मतलब क्या है? बैंक आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे? टू इक्विटी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे मान लेते इक्विटी शेयर नहीं बोल के प्रेफरेंस शेयर बोला, तो अगर प्रेफरेंस शेयर बोलते, अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर बोलते, तो प्रेफरेंस शेयर भी हम लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना शेयर है भाई? देखो 10,000। कितना शेयर है? 10,000। और एप्लीकेशन का रेट क्या है? 10,000। एप्लीकेशन का रेट क्या है? 5। तो 10,000 इंटू 5, तो 10,000 इंटू 5 करने से कितना हो जाएगा? 50,000 और 50,000, 50,000। समझ में आया? तो हम नरेशन अभी ये वेरी सिंपल नरेशन, एकदम सिंपल है। ये ऐसा लिख लो, बीइंग एप्लीकेशन, अच्छा हम लिख लेते हैं तो हमें थोड़ा याद रह जाएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी received, RECEIVED, being application money received on 10,000, being application money received on 10,000 equity share, 10,000 equity share at the rate of ₹5 each, ऐसा हम लिख सकते हैं। being 10,000 equity share at the rate of ₹, तो हम डेबिट, या जब कंपनी को पैसा मिलेगा, ये कहाँ पे जाएगा? बैंक में जाएगा। जब बैंक में जाएगा तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब कंपनी का एसेट इंक्रीज हो जाएगा। कंपनी का एसेट इंक्रीज होने से, मतलब किसी भी एसेट इंक्रीज होने से क्या होता है? तो एसेट इंक्रीज होने से डेबिट होता है, हमने लिखा। फिर इक्विटी एप्लीकेशन, हम बोल सकते हैं हमारा लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ या रेवेन्यू इंक्रीज है, ये आप दोनों बोल सकते हैं। रेवेन्यू या लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या होता है? हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए हमने लिखा। फिर हमारा जो सेकंड वाला जो एंट्री होता है उसका नाम है ट्रांसफर। क्या नाम है? ट्रांसफर। तो ट्रांसफर एंट्री कैसे लिखेंगे? उसमें जो हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट में किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो हमने क्रेडिट में किया, उसको हम पहले डेबिट करेंगे। तो उसको हम डेबिट कर लेते, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो हमने क्रेडिट में किया, उसको डेबिट में करो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कहाँ पे होगा? जब एक चीज याद रखना, किसी भी बिजनेस या कंपनी या किसी भी बिजनेस फॉर्म, अगर कोई हम सामान सेल करते हैं तो क्या होता है? एक तो जब हम सामान सेल करते हैं हमारे पास पैसा आता है, कैश हो या बैंक हो, हमारे पास एसेट आता है। और क्या होता है? ये जो पैसा आया, ये हमारा क्या है भाई? ये हमारा कैपिटल है, क्योंकि ये जो पैसा हमें मिला है ये बिजनेस में फिर से लगाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो कंपनी के पास कोई भी ट्रांजेक्शन से 2 चीज होता है, एक होता है एसेट इंक्रीज होता है और एक हमारा इंक्रीज होता है कैपिटल। तो ये जो पैसा आया, ये कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल। तो इसलिए ये पूछने से, ये जो कंपनी का जो पैसा कहाँ पे ट्रांसफर होता है? ये हमारा कैपिटल में ट्रांसफर होता है। तो इक्विटी शेयर, इसमें जो क्रेडिट है उसको हमने डेबिट में किया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है।
तो हम नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी, बीइंग एप्लीकेशन मनी is transferred, being application money is transferred to equity, being application money is transferred to equity share, being application money is transferred to equity share capital, being application money is transferred to equity share capital account, being application money is transferred to equity share capital account. So same 10,000 into 5, 10,000 into 5, there is 50,000, 50,000, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो पहला हमारा एंट्री का नाम क्या होता है, रिसीव एंट्री था। फिर उसका वाला दूसरा वाला एंट्री का नाम क्या होता है, दैट इज ट्रांसफर एंट्री। अभी पहले मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, हर इंस्टॉलमेंट के लिए कितना जर्नल है, फॉर एवरी इंस्टॉलमेंट देयर विल बी 2 जर्नल एंट्री। कितना होगा, जर्नल एंट्री 2 होगा। मान लो इसको हम 1 बोलते, इसको हम 2 बोलते, तो 1 उसको हम सीरियली मार्क करने से 1 2, तो 1 2 1 2, तो 1 2 मतलब क्या होता है, 1 2 क्या होता है 12। अगर उसको रिवर्स कर देते, रिवर्स करने से क्या होगा, रिवर्स करने 1 2 का रिवर्स उल्टा करने से क्या होगा, 2 1 1 2 2, 12 का ऑपोजिट 21 होता है, ये नहीं है मेरा कहने का मतलब है। नेक्स्ट वाला जो इंस्टॉलमेंट आएगा, नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है, अलॉटमेंट। नेक्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट से हमारा मतलब जो एंट्री होगा, जो सेकंड वाला एंट्री है, जो सेकंड वाला एंट्री ये फर्स्ट में आएगा, जो सेकंड वाला 2 जो एंट्री है ना, ये फर्स्ट में आएगा और फर्स्ट वाला एंट्री सेकंड में जाएगा, ये याद रखना। 1 2 ये नेक्स्ट मतलब अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड एंड फाइनल, नेक्स्ट वाला जो भी इंस्टॉलमेंट होगा ये 21 हो जाएगा। मतलब जो फर्स्ट है सेकंड वाला एंट्री फर्स्ट में आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला एंट्री है सेकंड में जाएगा। प्रोवाइडेड इसमें हमारा सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक चीज करना है, सेम ही लिखेंगे, सेकंड वाला एंट्री सेम ही लिखेंगे, जस्ट हमें क्या करना है, जस्ट इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज करना है। इंस्टॉलमेंट का नाम पहले वाला में तो एप्लीकेशन होगा, फिर नेक्स्ट वाला में, सेकंड वाला में क्या होगा, अलॉटमेंट। समझ में आया। और इसका थोड़ा नाम चेंज होगा, उसका जो नाम होगा इसको हम बोलेंगे कि उसको बोलेंगे ड्यू एंट्री। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ड्यू एंट्री। तो हमारा सेकंड वाला एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के जगह हम क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन के जगह हमारा इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज होगा, क्योंकि ये अभी तो उसका बारी है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे तो कोई मतलब इंस्टॉलमेंट का नाम नहीं, तो हम सिंपली वी कैन राइट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है भाई, 10,000 और अलॉटमेंट का रेट क्या है, 10,000 इंटू 3, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000, ठीक है। उसका ड्यू का मतलब क्या होता है, ड्यू का सिंपल सा मतलब होता है कंपनी एक नोटिस देंगे, एक टाइम देंगे ना, एक टाइम से पहले, एक मतलब कुछ दिन पहले एक नोटिस देंगे, क्योंकि जैसे हमारा मोबाइल रिचार्ज जब खत्म हो जाता है, या टीवी का रिचार्ज जब खत्म होता है, या आजकल तो कार में भी रिचार्ज आ गया, इलेक्ट्रिसिटी जब रिचार्ज खत्म होता है, पहले हमें मोबाइल में मैसेज आता है, कभी कभी कॉल भी आता है। तो ये क्या है, ये ड्यू एंट्री है, जस्ट है रिमाइंडर। तो ड्यू एंट्री इज लाइक ए रिमाइंडर। कंपनी जो जिसने शेयर सब्सक्राइब किया उसको एक नोटिस देंगे, जो तुम्हारा जो सेकंड इंस्टॉलमेंट का टाइम हो गया, आप पैसा दे देना। तो ड्यू एंट्री इज लाइक यही है, जो तुम्हें एक रिमाइंडर देंगे। तो हमने लिख लिया इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बीइंग क्या लिखेंगे, बीइंग allotment money due on 10,000, being allotment money due on 10,000 equity share at the rate of rupees कितना each, at the rate of rupees 3 each। समझ में आया। ड्यू जब हम कंपनी को जब हम बोलेंगे, रिमाइंडर देंगे, जाके रिचार्ज करते हैं, तो मतलब कंपनी को पैसा मिलेगा। ड्यू के बाद हमारा जो नेक्स्ट एंट्री होगा उसको क्या एंट्री बोलेंगे, रिसीव। तो रिसीव एंट्री क्या है, 1 2 2 1 क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। व्हाट विल राइट सिंपली, बैंक अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या है 1 to 1 मतलब फर्स्ट वाला एंट्री आएगा, तो फर्स्ट दोनों एंट्री हमें अच्छी तरह से याद रखना है। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉट, क्या होगा 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000, 30,000 30,000 समझ में आया, 30,000 30,000 30,000 being allotment money यहाँ पे पैसा क्या हुआ, रिसीव हुआ, रिसीव RECEIVD रिसीव्ड ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹3 ईच, क्या है 3 ईच, ठीक है। देखो हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना पहले लाइक रिसीव देन ट्रांसफर, ये जस्ट ये एग्जाम में मत लिखो, ये जस्ट हम समझाने के रहे। तो 1 to 1 याद है, तो यहाँ पे 1 to मतलब हर इंस्टॉलमेंट के 2 जाने यहाँ पे 1-2 दे दिया, फिर अलॉटमेंट का 2 जाने 1-2 दे दिया, फिर सेकंड वाला मतलब ये हमारा ये हो गया, अभी हमारा किसका बारी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो ये भी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 2-1 होगा, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी 2-1 होगा, मतलब ये बहुत इजी है। इजी है मतलब क्या है, वो जो ये पहले 2 पकड़ना 1-2, तो सेकंड वाला जो एंट्री है ये सेकंड वाला जो एंट्री है फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला एंट्री सेकंड में आ जाएगा, प्रोवाइडेड एक चीज करना है, एक चीज हमें क्या करना है, एक चीज हमें करना है जो इंस्टॉलमेंट का जो नाम है उसको रीनेम करना है और कुछ नहीं। तो हमारा सेकंड एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर, सेकंड एंट्री क्या है इक्विटी शेयर, देखो इक्विटी शेयर कॉपी लेकर नोट डाउन करो, मैंने शुरुआत में बोला था नोट डाउन करो, नहीं तो मतलब याद नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है तो हम क्या लिखेंगे, हम ये आपको करना है, ये आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, ये अगर आप ये कर पाते हो, हम बोल रहे हैं यहाँ पे हम करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत ईजी है, हम बोल रहे हैं लेकिन आप अच्छी तरह से सुनो फिर आप खुद से करो। तो हमने सेकंड एंट्री किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट, इंस्टॉलमेंट का नाम सिर्फ चेंज करना, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर क्या है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल सेम रख देंगे। तो 10,000 रेट क्या है 10,000 इंटू 2, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000। फिर एंट्री हम ये इसका एंट्री भी ड्यू होता है, उसका एंट्री बाय द वे उसका एंट्री का नाम क्या है ड्यू, मतलब जो सेम तो फिर से रिमाइंडर दोगे फिर पैसा मिलेगा। बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, 20,000 हो गया। रिमाइंडर के बाद जब रिमाइंडर को पैसा मिलेगा तो मतलब रिसीव एंट्री, तो 1 to 2 1 वाला एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो सेम 10,000 इंटू 2 20,000 बीइंग नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू और रिसीव ऑन 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹20 एट द रेट ऑफ रुपीज नॉट 20 एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, हमारा हो गया वेरी सिंपल। ये हमारा बेसिक एक साम है, बेसिक का हमारा कंसेप्ट है। तो हम नेक्स्ट वाला जो जब एपिसोड थोड़ा बढ़ता जाएगा तो इसमें थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट आएगा। आई होप ये समझ में आया, अगर समझ में आता है तो कमेंट में लिखो #60% चैलेंज, #60%, ये कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट करो, तब मुझे समझ में आएगा ये आप लोगों को मतलब समझ में आया। हमारा जो इस कैंपेन का जो मेन मतलब है ऑल ऑफ यू टू गेट फर्स्ट डिवीजन, मतलब ये मतलब मिनिमम फर्स्ट डिवीजन यू टू गेट, ऐसा नहीं है फर्स्ट डिवीजन मतलब 60% मिले से काम हो जाएगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा कहने का जो मतलब है आउट ऑफ 100 हमें मिनिमम 60 मिलना ही होगा, एंड इट्स वेरी इजी, वेरी इजी टू गेट 60%। सो आई होप आपको समझ में आ गया आज का क्लास, आज का जो चैलेंज हैशटैग that is 60% challenge का class. So this is all about today discussion. I hope you like it and thank you for watching. Jai Hind.